यास्मीन, आज रात भी मैं तुम्हें ही सोचते हुए सोऊंगा। नूर मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया? बहुत थक गया हूं। जाकर आराम कर लीजिए। पहले मैं वुजू कर लूं। जी ठीक है। अरे ये सब क्या है? सारी चीजें यहीं रख दी। इसमें क्या है? अल्लाह अल्लाह। मैं जानता हूं कि तुम एक कातिल हो। क्या हुआ? क्या हुआ ईशल? मेरी जान, मुझे लगा कि जैसे मैंने कोई कीड़ा देख लिया हो, इसीलिए कांप गई। कैसा कीड़ा ईशल? हमारे घर तो फ्यूमिगेशन बाकायदगी से होता है। मैं नहीं जानती, दरवाजे और खिड़कियां हर वक्त खुली रहती हैं। मेरी तो जान ही निकल गई। अरे मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको भी डरा दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। वजू भी नहीं कर पाया। अल्लाह गारत करे। आखिर अब ये कौन है? कौन हो सकता है? सुबह बखैर। हाँ मेरी जान, सुबह बखैर। तुम आज सुबह इतनी जल्दी उठ गई? मैं बहुत सुकून से सोई। सोचा तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दूं। तुम क्यों जहमत कर रही हो? रहने दो, इसके लिए मुलाजिम मौजूद है। फराज, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं टिक कर नहीं बैठती। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो शायद खुशबू से भी तबीयत खराब होने लगे। अभी तो मुझे ये सब करने दो। मैं भी आती हूँ।
कौन खेल सकता है मेरे साथ ये खेल? कहीं वो पागल मुस्तफा तो नहीं? अगर मैं तुम्हारा पता ना लगा सकी तो मेरा नाम भी ईशल नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा उठे नहीं क्या अभी तक? हाँ, जब मेरी आँख खुली तो वो जा चुके थे। आज मैं भी उनसे ना मिल सकी। इतनी सुबह? अल्लाह खैर करे। वो छोटे अप्पू को उसके पागल बाबा के पास ले जा रहे हैं। बेचारा मासूम बच्चा, कैसी हैसियत है। पागल क्या मतलब? क्या वो अक्लमंद है? और क्या कहूँ अजलान, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मेरे ख्याल में ईशल ठीक कह रही है। अगर मैं नायला की जगह होती तो कभी भी इजाजत न देती। इजाजत ना देती तो क्या करती? जितना नायला का उस पर हक है उतना ही मुस्तफा का भी है, ये मत भूला करो। जिसका तुम दिफा कर रहे हो वो हम दोनों को मारने वाला था। तुम्हारा बच्चा तो बाबा के बगैर रह जाता और मैं तो माँ बनने से रही। समझ गया ईशल। देखो, मैं तुम्हारे सामने उसका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी उससे अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस खानदान के उसूल अपने मतलब के मुताबिक बदल जाते हैं। परेशान मत हो ईशल, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अरे बस अब जाने भी दो। एक पागल की वजह से एक दूसरे से बहस करने का कोई फायदा नहीं। कहा ना, उससे बार बार पागल कहना बंद करो। अगर उसे पागल नहीं तो फिर मुझे उसे कातिल कहना चाहिए। तुम बताओ क्या कहूँ? मेरा तुमने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। मैं ऑफिस जाकर ही नाश्ता करूंगा। खुदा हाफिज। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दरवाजे तक आओगी बुआ? बिल्कुल आऊंगी अजलान, जरूर आऊंगी। तुम्हारे लिए सबसे अहम बात यही तो है कि दरवाजे तक छोड़ दूं। जहमत होगी तो मैं रहने दो। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे शौहर। चलो। नूर बेटा, आजकल तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट की वजह क्या है? जब शौहर फराज जैसा हो तो मुस्कुराने के लिए किसी वजह की खास जरूरत नहीं होती है, मेरा ख्याल है। शादी तो आखिर इसी का नाम है, अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाने का। हाँ, यॉट का मामला तय हो गया। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपने तो बड़ी जल्दी कर दी मैं भाई। आज का काम कभी कल पे नहीं छोड़ता, जानते हो ना मुझे। क्या मैं नहीं जानता? हो सके तो तुम भी इसी की तरह बनो। अरे मेरे सर पर कंकर आ लगा। फराज, आज मेरा ज़ैनब साहिबा के घर का प्लान है। अगर तुम साथ नहीं होगे तो चचा को बुरा लगेगा। अरे आज मेरा एक जरूरी काम है नूर, लेकिन बाद में मिलकर तलाफी कर दूंगा। कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, हर नाश्ते और हर रात के खाने पर मुझसे यही क्यों पूछा जाता है कि मेरा क्या काम है? काम आखिर काम होता है। चलो नूर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अभी तक जैनब से मिलने नहीं जा सकी, अगर तुम्हें एतराज ना हो बेटा। अरे नहीं, क्यों एतराज होगा? मुझे तो खुशी होगी। चलो फिर ठीक है। अच्छा फिर ठीक है। क्या बात है, देखो तो सही, बहू और सास बाजू में बाजू डाले जा रही हैं। नाश्ते के बाद मैं कॉल करूंगी उन्हें। घर पर होंगे तो चले जाएंगे। मेरी बेटी। हाँ। नाइला, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने बहुत सोचा, मगर ये बात मेरे जहन से किसी सूरत निकलती ही नहीं। कौन सी बात? तुम्हें मालूम है ना कि अब्दुल्ला को उसके दादा बाहर ले जा रहे हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी कहीं घुमाएं। और जाएंगे कहाँ? बस कहीं वॉक पर चलते हैं, मजा कर लेंगे। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, असल बात क्या है मुझे बता दीजिए। देखो देखो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, कितनी समझदार हो। उस दिन दोदो ने बताया था वो मरीना गई थी। मरीना। अच्छा खासा आदमी फंसा लिया उसने। अभी तक आपकी सुई वही अटकी हुई है। तो क्या हो गया? मुझे क्या अपने बारे में सोचने का हक नहीं है क्या? चलो अपनी अम्मी को इंतजार न कराओ। अम्मी आपको क्या हो गया है? मैं यहाँ कितनी मुसीबतों में घिरी हुई हूँ और आपको मरीना की पड़ी हुई है। मेरा दिल मत खराब कीजिए अम्मी। अरे तो मेरी बेटी फिर क्या करें? क्या यहीं बैठकर गम और फिक्र में घुलते रहे? आखिर क्या करें? ठीक है अम्मी, जो दिल चाहे कीजिए, जहाँ जाना है जाइए, लेकिन मुझे कहीं जाने का मत कहिए। मैं वहाँ अकेले जाकर क्या करूँगी यार? माफ कीजिएगा अम्मी, मुझसे ये नहीं होगा। मैं अभी जुल्कर को फोन करती हूँ। अम्मी वो कहीं नौकरी करता है, आपके मंसूबों में वो आपका साथी नहीं बन सकता। अरे रहने दो, जुल्कर को कौन सा जंगी तैयारा उड़ाना है। चुप रहो, बिल्कुल बात करने दो।
नाइला साहिबा की अम्मी कॉल कर रही हैं। खैरियत तो है? तौबा तौबा। हेलो सेवदा आपा। गुड मॉर्निंग जुल्कर, मेरे प्यारे जुल्कर। अरे आज क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक काम था यार, कहीं जाने का कोई प्रोग्राम बना? सच कहूँ तो फिलहाल कोई काम नहीं, घर पर ही हूँ। सब खैरियत है ना? तुम मेरे साथ मरीना चल सकते हो, ये नाइला डाइन तो आने से रही। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मरीना जाकर क्या करना है? मेरी बात सुनो जुल्कर जान, हम बड़ी मछली पकड़ने जा रहे हैं, रास्ते में सब समझा दूंगी, तुम चलो ना मेरे साथ प्लीज। ठीक है मैं आता हूँ, फिक्र ना करें आप। अच्छा तो मैं अभी घर से निकल रही हूँ फिर। अभी इसी वक्त? मगर मछली तो सुबह पकड़ी जाती है। या अल्लाह, ठीक है आपा, मैं अभी निकलता हूँ, वहीं मुलाकात होती है। ठीक है फिर मिलते हैं। ये मरीना जाकर क्या करना है? मछली पकड़ने जा रहे हैं। वही हुआ जिसका सोचा था। अल्लाह के लिए बस भी कर दो, अब ये नहीं कहना कि तुम्हें पहले से पता था कि सेवदा आपा ने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया है। ये वो मछलियाँ नहीं हैं जिन्हें तुम लोग पकड़ने का सोच रहे हो जुल्कर, वहाँ जाकर समझ जाओगे। चलो अल्लाह कामयाब करे। मम्मी, सुबह से आप इतनी खामोश क्यों हैं? कोई बात हुई है क्या? अब पूछ रही हो तुम? भूल गई कल तुमने मुझे डांटा था। मम्मी, हमने तो सुलह कर ली थी ना, आप अभी तक उस पर अटकी हुई हैं। मैंने तो किसी से सुलह नहीं की। मेरी जान, माँ और बेटी के दरमियान छोटी मोटी नाराजगी तो हो ही जाती है। तुम तो घर में होते नहीं हो, तुम्हें सूरत हाल का क्या मालूम? कहीं बीमारी की वजह से तो नहीं भूल गई? मैं बीमार नहीं हूँ, जानती हूँ तुम बहाना बनाकर खुद को सही साबित कर रही हो। दिल दुखाया है मेरा। मम्मी, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर रही आपके साथ, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। अगर आपकी बीमारी फिर से बढ़ रही है तो क्या डॉक्टर को दिखाएं? छोटी मोटी बातों को भूल जाना फितरी होता है, और इसे बीमारी नहीं कहते ज़ैनब, ये उम्र का तकाजा है। मेरी भी यही हालत थी मम्मी, और प्रेगनेंसी में तो मेरी याददाश्त का बुरा हाल हो गया था। ये तक याद नहीं होता था कि कल क्या खाया था, मगर मुझे ये याद है कि हमारी सुलह हो गई थी। तुम कहती हो तो ठीक है। ये हुई ना बात। मेरी जान, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें तुम्हारे बाबा से दूर रखूं। देखो, दादा भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम बाबा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इजाजत दी। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, फिक्र मत करो। वैसे भी हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे और दोपहर तक वापस आ जाएंगे। सबसे पहले अल्लाह की अमान में और फिर आपके सुपुर्द। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आ जाओ दादा की जान, दादा के पास। मुस्तफा से अगर कुछ कहना है तो बता दो। नहीं, चलो हम जाते हैं। अल्लाह अमान में रखे। दादा की जान। काश गुजरा वक्त वापस लौट कर आ सकता, काश आ सकता। बाबा, बाबा, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये यॉट तो वाकई बहुत खूबसूरत है, आपके मिजाज के मुताबिक है। तुम्हें मालूम है ना कि मुझे आज़रबाईजानी ज़बान किस कदर पसंद है। जी मालूम है भाई। लेकिन खुदा के लिए आबिदीन, मकामी ज़बान पे भी थोड़ी मेहनत कर लो यार, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं। कंपनी में काम कर रहे हैं ना हम, तो ज़बान सीखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जरा ठहरे, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास। छोटा सा? जी। अच्छा सुनाओ फिर। चलो शुरू हो जाओ। एक नाई ने दूसरे नाई से कहा, अरे भाई आओ मिलकर एक दुकान खोलते हैं हम दोनों। आबिदीन अच्छा था ना? अच्छा है आबिदीन। आधी ज़बान तो तुमने सीख लिया और बाकी आधी ज़बान भी 2 हफ्तों में पढ़ लो तो उसके बाद कमाल कर दोगे तुम। इंशाल्लाह। अजीम शख्सियत। अजीम शख्सियत क्या है? मैं किसी सुल्तान का पोता हूँ, तुम साहब का हो मुझे आबिदीन, अब ये बात समझ लेनी चाहिए। ओके टू साहब। ओके टू कहा तुमने? हाँ। बेटा जरा ये बताओ कि तुम मकामी ज़बान सीख कहाँ से रहे हो? टॉकटिक। टॉकटिक? ये ठीक नहीं आबिदीन, इससे बेहतर है कि चिकचॉक से सीख लो। आबिदीन देखो तुम मुझे पागल करके छोड़ोगे। भाई आप इतना गुस्सा ना करें, मैं सब संभाल लूंगा ना। वरना कहीं मैं तुम्हें ना संभाल लूं। ठीक है भाई। भाई
खैर छोड़ो। देखो ये जगह अच्छी तो है, लेकिन लगता है कि जैसे किसी चीज की कमी हो यहाँ। क्या क्लब की भाई? नहीं आबिदीन, एक खैमा। मेरा ख्याल है सामने वाले चौक में अपना खैमा लगा लेते हैं, कालीन बिछा देते हैं, अपने घोड़े भी ले आते हैं, घोड़ी का दूध पीते हैं आबिदीन, फिर जो होना होगा हो जाएगा। अरे ये तो कज़ाकों की रिवायत है भाई। चाहे उस आदमी को बुला कर लाओ। ठीक है। अरे वो खुद ही आ गया। हाँ आसिल साहब, बोट कैसी लगी? यानी हाँ, शाहाना तो बहुत है, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी है किसी चीज की। किस चीज की? यूँ समझिए कि देखिए मेरे यहाँ बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं, आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए सिर्फ मेरा पसंद करना काफी नहीं, उन्हें भी पसंद आना चाहिए। ये बहुत मुख्तलिफ मिजाज के कॉस्मोपॉलिटन लोग हैं, यानी मशरिक और मगरिब का इम्तिजाज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए होंगे। नहीं, आपको समझ नहीं आई शायद। ऐसे माहौल में बज़ाहिर लगता है ख़वातीन की कोई खास हैसियत नहीं, मगर असल ताकत किसके पास होती है? ख़वातीन के पास ना। मर्दों को लगता है कि वो घर के सुतून है, वहाँ के करता धरता है, लेकिन दरअसल वो ख़वातीन के ज़ेरे असर होते हैं बेचारे। आपको समझ आ रही है ना? इसलिए जब लोग यहाँ आए तो सबसे पहले ये जगह किसको पसंद आनी चाहिए? ख़वातीन को मेरे अजीज, सबसे पहले ये जगह ख़वातीन को पसंद आनी चाहिए। अब समझे आप? हम तमाम कमी फौरन दूर कर देंगे। देखिए मैं बताता हूँ कमी। म्यूजिशियंस ऊपर होंगे और उनके पास खूबसूरत शमादान और मोमबत्तियों के स्टैंड्स रखे होने चाहिए। हर चीज रंगों के लिहाज से हम आहंग हो, मयारी ब्रांड्स की। समझ गए ना आप क्या चाह रहे हैं? मैं समझ गया हूँ जनाब। अगर फिर भी समझना आए तो इंटरनेट पर जाओ, जेफ बेजोस लिखो, उन्हें मेरा सलाम कहो, उन्हें गौर से देख के कॉपी करो। मैं संभाल लूंगा, फिक्र न करें। अभी से काम शुरू कर देता हूँ फौरन। चलो जल्दी करो, सब लोग आने वाले हैं आबिदीन, उन्हें भी इस याट पर मजा आना चाहिए। ये सब आप पर बहुत जच रहा है भाई। ये ग्लास क्यों खाली है आबिदीन? अभी भर देता हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप मुझे इन चक्करों में फंसा देंगी तो कसम से मैं आपके साथ आने के लिए कभी राजी ना होता। अरे मेरी सहेली दोदो को तो यहाँ से शौहर मिला है, मैं सच कह रही हूँ। अगर उसे मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मुझमें कमी ही क्या है? अस्तगफिरुल्लाह कहें आपा। हाय हाय आबिदीन, जो मेरी नजरें देख रही हैं, क्या तुम भी वही देख रहे हो जुलकर? अल्लाह भी क्या क्या शाहकार पैदा करता है। जिस चीज पर मेरी नजर थी, इस पर कुदरत ने जबरदस्त डिस्काउंट लगा दिया है। तौबा तौबा, वो लोग तो बस अपनी मस्ती में हैं। साफ जाहिर है कि वो अमीर हैं। आपको क्या लगता है वो आपकी तरफ देखेंगे? जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी उनके पास चलकर। देखो तो वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जाने मन, आपा खुदा के लिए कोई गलत हरकत मत कीजिएगा। अब मैं तमाम माओ की माँ हुर्रम सुल्तान की हिकमत अमली इस्तेमाल करूँ, देखते जाओ। क्या करने वाली हैं आप? क्या स्ट्रेटेजी थी? तुमने वो मशहूर ड्रामा नहीं देखा? जाए जरा टहलो। भाई ये खातून तो गिर गई। मैं ये नहीं देख सकता, ये फौत हुई है या बेहोश क्या हुआ है? नहीं भाई, ये फौत नहीं हुई है, बस गिरकर बेहोश हो गई हैं। बेहोश हो गई है, बेहोश। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। खातून आप ठीक है ना? शायद मुझे गर्मी लग गई थी। हाँ अब आप ठीक है बेगम साहिबा? मुझे खुद नहीं मालूम क्या हुआ, तुर्की फिल्मों की तरह मैं तो आपके सामने गिर पड़ी। सही कहा आपने, ये तो फिल्म का मंजर था। भाई अब खैरियत से तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। इस शहर में तो काफी हसीन औरतें हैं भाई। खुदा के लिए पहले अपने मुंह से राज साफ करो यार। कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए आदमी का आबिदीन, मुझसे सीखो। मिल गया सुलकर। अब से हम हर सुबह इसी यॉट के सामने आया करेंगे। आपा क्या आप उस आदमी की तवज्जो हासिल करने के लिए रोजाना यहाँ पर आएंगी? यॉट से टकरा कर कहेंगी मुझे दिखाई नहीं देता, आप बस करते हैं आपा। जरूरत पड़ी तो वो भी कर गुजरूंगी जुलकर। उस आदमी ने तो आपकी तरफ देखा तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद ईशल साहबा। आप कैसी हैं? मैं ये जानने के लिए आई थी कि कोई पेशरफ्त हुई? अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, आईसीयू में है, बस उसे दुआओं की जरूरत है। अल्लाह उसे सेहत दे। वो एक बार आंखें खोल दे तो मुझे दुनिया मिल जाएगी। अभी तक होश में नहीं आया? मेरा मतलब कोई लफ्ज या फिर कोई बात तक नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बेटे ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ये सब हुआ? वो तो मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का था। उस मनहूस पागल ने हम सबकी
जिंदगियां तबाह करके रख दी। उसने तो मुझे भी गोली मारी थी, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को भी उसने नहीं छोड़ा। अल्लाह आपसे राजी हो ईशा साहबा, आपने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। काफी अरसे से इसका इलाज चल रहा है, हम ये सब कैसे करते? हमारी तो हैसियत ही नहीं थी। आप ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें, ये सब करना मेरा फर्ज है। कुराए तो मेरे भाई की तरह है, जाहिर है मैं उसकी मदद करूंगी। शुक्रिया आपका। मेरा दिल कहता है एक दिन वो जरूर अपनी आंखें खोलेगा। उस दिन का इंतजार है मुझे, जब वो मुझे माँ कहेगा, वरना मैं भी मर जाऊंगी। ऐसे तो मत कहिए, हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी। अच्छा बताएं कि आपसे मिलने लोग आते हैं? कौन कौन मिलने आता है? कोई नहीं आता, हमारे तो कोई भी नहीं है। उसके बाबा और मैं ही उसके पास होते हैं। समझ गई, मैं फिर आऊंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जुलकर को फोन कर लीजिएगा। अल्लाह आपसे राजी हो ईशा साहबा, अल्लाह जज़ा दे आपको। रोइए मत, प्लीज मत रोइए, हिम्मत कीजिए और खूब दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया। आप सिर्फ 15 मिनट ही मुलाकात कर सकते हैं जनाब, आइए। खाना वहीं टेबल पर रखकर चले जाइएगा प्लीज। मुस्तफा, देखो कौन आया। बाबा, नायला। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मैं कुर्बान तुम पर। देखो तो सही कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम नायला, कैसी हो? खैरियत से हूँ मैं। तुम तो बिल्कुल भूल ही गई हो मुझे। मैं यहाँ अपने बेटे के खातिर आई हूँ। मैं समझ गया। मैं तुमसे और अपने बेटे से दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ। यकीन करो कुछ भी याद नहीं मुझे। काश हम सब कुछ भुला सकते मुस्तफा। क्या? ये बता तुम कैसे हो? मैं खैरियत से हूँ। तुम बेहतर लग रहे हो मुस्तफा, माशाअल्लाह। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। उस दिन नूर का फोन आया था, खुशी हुई मुझे। काश के मेरी असलान से भी बात हो जाती। अम्मी ने सबको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। तुम अपनी सेहत पर तवज्जो दो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इंतजार उस दिन का जब मैं यहाँ से निकलूंगा इंशाअल्लाह। मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। बाबा, यहाँ मैंने आपकी नीयत से 2 मरतबा कुरान मुकम्मल किया है। अब अपने बेटे की तरफ से भी करूंगा। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे बेटा। आमीन बाबा। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। बाबा, नायला आखिर मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रही है? मुस्तफा, जब तुम्हारी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी तो यकीनन कुछ रंजिशें पैदा हो गई थी। बाबा, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझे माफ क्यों नहीं कर पा रही है। पहले बैठ जाओ। क्या तुमने अंधों और हाथी की हिकायत सुनी है मुस्तफा? नहीं बाबा। मौलाना ने इसे मसनवी में बयान किया है। हाथी मुकम्मल वजूद है, लेकिन जब अंधों से हाथी के बारे में पूछा जाता है तो एक उसकी टांग पकड़ के कहता है दरख्त है, दूसरा उसकी सूंड छूकर कहता है ये पानी का नल है, तीसरा कान छूकर कहता है ये तो पंखा है। उनमें से कोई भी पूरे हाथी को बयान नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता ये हाथी है। मुस्तफा, इस कमरे में भी एक हाथी है। जब हम पूरी हकीकत देख लेंगे तो ये हाथी ना सिर्फ इस कमरे से बल्कि हमारे दिलों से भी गायब हो जाएगा। जब हम जुजियात के बजाय पूरी हकीकत देखना सीख जाएंगे तब तमाम रंजिशें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी बेटा। मैं भी पता नहीं कहाँ उलझ कर रह गया था बाबा। इंसान से गलती हो जाती है क्योंकि इंसान खता का पुतला है। देखो, तुम्हारा बच्चा आज तुम्हारी गोद में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे समझने की ताकत अता फरमाए और जिनके दिल मेरी वजह से टूटे हैं उन्हें भी जोड़ूंगा इंशाअल्लाह। आमीन मेरे बेटे। वक्त खत्म हो गया है, अब जाना होगा। फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। लाओ मुस्तफा, इसे मुझे दे दो। अल्लाह सलामत रखे।
आ जाओ दादा की जान। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। कोराई से तो कुछ नहीं होगा, वो तो खुद मौत के दहाने पर है। अब तो सिर्फ वो पागल मुस्तफा ही बाकी रह गया है। नफ्सियाती दीवाना कहीं का, पागल खाने से भी मुझे परेशान कर रहा है। कहीं उसने अब्दुल्ला से तो कुछ नहीं कह दिया होगा। वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कैसी हो मेरी जान? कहाँ हो तुम? मैं होटल में हूँ। सब खैरियत तो है? कुछ परेशान हूँ मैं, वहीं आती हूँ, तुमसे बात करनी है। लेकिन हुआ क्या? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। मुझे उस मामले से इस तरह निकलना होगा कि लियो को भी किसी बात का शक ना हो। बस बस बेटी, ऐसे मत रो। बाबा इस हाल में उसे देखने से बेहतर था कि मैं मर जाती। बेटी ऐसी बातें ना करो, ये गुनाह होता है। तुमने खुद देखा ना, वो बेहतर हो रहा है। वो पुराना मुस्तफा लग रहा था, जैसे वो कभी बीमार चलो हुआ जाओ, ही थोड़ा ना खेलो। हो। शाबाश मेरा बेटा। हाँ ठीक है बेटी, तुम ठीक कह रही हो। काफी अरसे से यहाँ पर बेहतरीन डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उसका। जाहिर है ठीक तो होगा, और नतीजा भी देख लिया है तुमने। बाबा मैं उस दिन से मुसलसल सोच रही हूँ। माना कि मुस्तफा कुछ अरसे से बीमार था, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं था कि किसी को कत्ल कर दे। कुछ तो जरूर हुआ था जिसने उसे इस हाल तक पहुँचा दिया। मैं नहीं जानता, शायद उसने अपने जहन में कुछ बिठा लिया था। अल्लाह ही जानता है बेटी। अल्लाह की तरफ से आने वाली हर आजमाइश एक इम्तिहान होती है। हमें इससे सबक सीखना चाहिए। जिंदगी हमें इतने सबक सिखा चुकी है, लेकिन ये इम्तिहान है कि खत्म ही नहीं होके दे रहे। अब्दुल्ला, बाबा चलिए यहाँ से। मैंने अम्मी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, चलते हैं दादा की जान। चलो। आइए मेरी जान, कैसी है? ठीक नहीं लग रही। मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। हालत मत पूछो मेरी ज़ैनब। मेरा बेकसूर बेटा जेल में सड़ रहा है, और मैं यहाँ उसके बचपन की तस्वीरें देख रही हूँ। देखो जरा इसे, वक्त कैसे गुजर जाता है ना, मगर ये वक्त इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेल लेता है। बहुत प्यारा था बचपन में। बहुत प्यारा था, मगर आज मेरा बच्चा जेल में है। हमारे बच्चों की तकदीर हमसे बहुत मुख्तलिफ लिखी जाती है, इसलिए कसूरवार ना ठहराइए किसी बात का अपने आप को। अगर वो वही रह गया, कभी बाहर ना आ सका, तो उन्होंने मुझे मिलने तक नहीं दिया। कितना कमजोर हो गया था मेरा बेटा। उसने कुछ नहीं किया है ज़ैनब। माँ बनने का मतलब सिर्फ पैदा करना नहीं, बल्कि परवरिश करना है। क्या मतलब? जब हम पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेते हैं तो सबसे पहले उसे दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम पे मुनहसर होता है। मगर परवरिश सिर्फ उसका पेट भरने का नाम नहीं। जब हम उसे खिलाते पिलाते हैं तो फिर अपनी पूरी तवज्जो, मोहब्बत, शफकत और देखभाल से उसकी रूह की भी परवरिश करते हैं। सबसे मुश्किल बात ये कबूल करना है कि हमारा बच्चा हमसे अलग एक मुस्तकिल वजूद रखता है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए ज़ैनब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। डॉक्टर नीलगुन, आपको अपने बेटे पर यकीन है? मुझे भी है कि उसकी बेगुनाही साबित होगी। उमर ने हाकान साहब से मुलाकात की है और उन्हें अपने वकील से भी मिलवाया है। इस मामले को हल करने के लिए जो कुछ हुआ जरूर करेंगे, आप परेशान ना हो। कमाल कैसा है? जी ठीक है कमाल, बस आप खुद को संभालिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसे मैं आपसे मिलवाने के लिए लाऊंगी। आपा जान। अरे आ जाओ आ जाओ। माय क्वीन, अभी यॉर्ड से आ रहा हूँ मैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है।
अल्लाह बरकत दे और मुबारक करे। सब हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करें। वैसे मैंने उमर को अजलान के पास भेज दिया है, वो उसके गुरूर को खाक में मिला देगा और अब तक उसके गुब्बारे से हवा भी निकल चुकी होगी। मेरे पास जबरदस्त प्लान है। हाय मैं तो अभी से बहुत पुरजोश हूँ। मैंने यॉट का पूरा इंतजाम कर लिया है। कंपनी के तमाम लोग अपनी फैमिली समेत आएंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप जानती है क्यों? मैं अजलान को उसी के अपने मैदान में लाकर मुकाबला करूंगा। हाय तुम तो वाकई कमाल हो, सचमुच। मैं तो हमेशा फराज से कहती रहती हूँ कि कोई काम ऐसा करो जिससे इसकी नाक नीची हो जाए, मगर वो कुछ करता ही नहीं। तुम बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे मैं चाहती थी। आप मुझे बिल्कुल ब्लड बैंक की तरह समझें। चाहे ARH पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी चाहिए मैं ले लेता हूँ और दे भी देता हूँ। बहुत मजा आने वाला है, यकीन करें। फिर तो अब्दुल्ला साहब को मैं खुद फोन करके दावत दूंगी। हाँ जरूर, मैंने आबिदीन से भी कह दिया है, वो कंपनी के तमाम आला अफसरान को फोन करके दावत दे देगा। वैसे फराज है कहाँ? कौन जाने, आपको तो मालूम होगा। अरे यही तो बात है कि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। थक गई हूँ मैं। वैसे लोग कहते हैं कि लाइल्मी भी एक नेमत है, मगर मुझे आज तक इस नेमत का मजा नसीब नहीं हुआ। लेकिन आप उस लड़के के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गई हैं। सच कहूँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक फराज एक आराम तलब मुलाजिम टाइप का है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। पहली बार सुना है ना आपने? हाँ। कैसा नया लफ्ज लाया हूँ ना मैं। देखिए, इससे पहले कि कोई इस पर गाना लिख दे या कहीं इस्तेमाल कर ले और मेरा क्रेडिट चला जाए, तो मैं ही पहली बार इसका मतलब भी बता देता हूँ। अच्छा। आराम तलब मुलाजिम यानी ऐसा शख्स जो बहुत कम काम करे मगर खूब कमाए और आराम की जगह जम कर बैठा रहे। बिल्कुल फराज ऐसा ही है। नहीं आपा जान, देखें जरा, उसके पीछे इतना ना पड़े। फराज की तबीयत ही ऐसी है, उससे इस कदर मत टोका करें कि वो बिदक जाए। यकीन माने, सच कह रहा हूँ आपा। अरे मैं सच कह रहा हूँ आपा, आप हंसे मत प्लीज। अरे भाई वाकई तुमने तो मुझे हंसा दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता रखे। आराम तल मुलाजिम। जी हाँ। ये सब नहीं चलेगा, दुरुस्त करवाओ इसे यूसुफ। जी अजलान साहब, अभी कह देता हूँ। कह देना, और ये भी कह देना कि उनका राब्ता अजलान उनाल से है, तो जो फाइल अजलान उनाल के पास जाएगी वो तमीज से आनी चाहिए। उन्हें समझा दो, ठीक है? आ जाए। आइए आइए अंकल, खुशामदीद। ठीक है यूसुफ, जाओ तुम। आ जाए बैठे। बताएं क्या मंगवाऊं आपके लिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। आसिल मिला था रास्ते में, उसने यॉट का सौदा कर लिया, हम सबके लिए दावत करेगा। दावत दे रहा है वो? कल तक तो बड़ा आम आदमी था और अब आज सबको दावत दे रहा है वो। बेटा ये कंपनी का नया काम है, एक नया मंसूबा है, इसमें बुराई क्या है आखिर? हमारी कंपनी से कमाई हुई यॉट को खरीदकर अपनी कामयाबी कह रहा है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और उसकी हिमायत करके आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। अजलान तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। आखिर तुम्हारा उस आदमी से मसला क्या है? वो अपने काम से काम रखने वाला आदमी है, उसे उसका काम करने दो। तुम उससे कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है अजलान। मुझे भी नहीं आ रहा है कुछ समझ में। हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में आके हमारे पैसों से चीजें खरीद कर वो उछलता क्यों फिर रहा है? किसने इजाजत दी उसको? आखिर है कौन वो? अरे सुकून से मेरे शेर बेटे, इतने गुस्से की क्या बात है? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी कंपनी पे कब्जा कर चुका है वो। सिर्फ 2 महीनों में? मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। अरे अजलान, जिम्मेदारी तो हम सब के कंधों पर है और यही जिंदगी का नाम है। जब हम यहाँ नहीं थे तो तुमने 2 महीने अकेले इस कंपनी को संभालने की कोशिश की और देखो अब तुम थक गए हो, खुद को खो बैठे हो। बेटा हमने तो पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है, अपनी उम्र इस कंपनी को दे दी है। तुम्हें किसी से भी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? आखिरकार हम सब शराकतदार हैं और वो लोग भी हमारे शराकतदार हैं, इसीलिए हमें किसी न किसी तरह एक मुश्तरका रास्ता निकालना होगा। जिनको आप शराकतदार कह रहे हो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उसका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है उसका? शिकस्त देना चाहता है मुझे। और आखिर वो तुम्हें शिकस्त क्यों देना चाहेगा अजलान? और फिर तुम ऐसा किरदार इख्तियार करो कि कोई तुम्हें शिकस्त बिल्कुल न दे सके। इज्जत कमाओ अपने लिए, लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा न करो। हमने बरसों तक कंपनी इसी तरीके से चलाई है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे आखिर? और तुम्हें भी यही करना होगा। अजलान गुरूर न करो तुम। गुरूर इंसान को हमेशा नीचे ले जाता है। प्लीज बेटा अपने आप को संभालो। मैं अब चलता हूँ। कल हम सब यॉट पे होंगे और तुम भी कंपनी की नुमाइंदगी करते हुए वहां मौजूद होगे, ठीक है? और मैं मजीद कोई बहाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें ताकत के नशे में नहीं देखना चाहता अजलान। ठीक है, समझ गया, सोचूंगा इस बारे में। जितना चाहो सोच लो तुम, मगर कल तुम उस यॉट पर जरूर होगे। क्या बात है उसकी, क्या बात है उसकी? मेरे अंकल को भी मेरे खिलाफ कर दिया। खैर मैं वहां जाऊंगा और अगर वहां जाकर उसकी सारी महफिल खराब न की तो मेरा नाम भी अजलान नहीं। वेलकम माय प्रिंसेस। तो बताओ
इतना परेशान क्यों हो तुम?